दोस्तों, आज पेश है शिकारी का बदला। ये तुलसी कॉमिक्स की है। ये इसका कवर चित्र है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी समय देवदत्त नाम का शिकारी अपने पत्नी कृष्णा और 4 वर्षीय बच्चे राहुल के साथ बियान जंगल में रहा करता था। वह उसे शिकार का बहुत घना शौक था, इसलिए उसने रहने के लिए जंगल में महलों जैसा सुंदर भव्य महल बनवाया था। एक दिन सोमदत्त देवदत्त ने शिकार के लिए घर से निकला। स्वामी जरा जल्दी लौटना था। और फिर जब वह शिकार करने के लिए मकान से काफ़ी दूर निकल गया और तभी शिकार के लिए जंगल में आया कंसपुर का राजा कंस राज्य। उसने घर के सामने पहुंचा। उसने कुछ सैनिक भी थे। अरे, यह विमान जंगल में कितना सुंदर महल है। भला ऐसा महल किसका हो सकता है? महाराज, यह कोई आसारी है? जंगलों में तो साधु सन्यासी कुटिया तो हमने देखी है, लेकिन इस तरह का महल? सैनिक, जरा पता करो यह किसका है। जी महाराज। और फिर कोई है। कुछ कुछ ही देर पश्चात जंगल कृष्णा आगमन हुआ। अरे आश्चर्य है, इतनी सुंदर स्त्री बियान जंगल में रहती है। ओह, यह तो कोई देश का राजा लगता है। आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कंसपुर का राजा कंसराज हूँ, लेकिन साथ में मेरे अंगरक्षर हैं। हमें शिकार के लिए जंगल में आए हैं, इसलिए समय बहुत प्यास लगी है। यदि थोड़ा जल मिल सके तो मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आपको अभी आप लोगों के लिए जल लाती हूँ। और कृष्णा सुंदरता को देखकर राजा कंस की आंखें शिकारी कुत्ते की तरह चमक उठी। मुझे पानी की प्यास नहीं है सुंदरी, मुझे तो इसी बहाने तेरे नज़दीक से देखना चाहता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, इंसान का फर्ज है। और फिर कृष्णा महल के मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकली। ये लीजिए। और सुंदरी, हमारी प्यास तुम्हारी खूबसूरती देखकर बुझेगी। ओह धोखा! अब तो ज़रूर तुम्हारी मदमारी आंखों में टपकते बंद होगी। मैं कहती हूँ दोस्त, मेरा हाथ छोड़ दे, वरना क्या सुंदरी? तड़ाक! वरना। और अगले ही पल, मूर्ख औरत, तेरी यही हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं तेरी यह गत बनाऊंगा कि तू खून के आंसू रोएगी। और तभी धड़ाक! छोड़ मेरी मम्मी को। और राहुल, क्या बात है, मेरे माथे पर पत्थर तूने मारा है? ठहर, अभी सपोलिए तुझे भी मजा चखाता हूँ। और क्रोध में राजा 4 वर्षीय राहुल की तरफ दौड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तभी नन्हे राहुल ने अपने हाथ में पकड़ा एक और पत्थर राजा पर खींच कर मारा। राजा के चेहरे पर लोहान हो गया। ठहरो हरामजादे, मैं अभी तेरा बंदोबस्त करता हूँ। और अगले ही पल राजा राहुल को वस्त्रों से पकड़ लिया और उठा लिया। उफ! छोड़ दे मेरे बेटे को। राजा पलटा। अंगरक्षो, इस कुत्ते के पिल्ले को ले जाओ, तलवारों की सुइयां तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। और राजा के अंगरक्षों ने अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ दी। उफ! यह क्या करूं? और फिर राजा ने मासूम राहुल को ऊपर हवा में उतारा। ओह द्राक्ष! आह! हरामजादे, तूने मेरे मासूम राहुल की जान ली है। मैं तुझे इसकी एक एक चुनकर मारूंगी। और फिर कृष्णा राहुल की सैया के पास से एक तलवार खींची। जय भवानी! और फिर घायल शेरनी की तरह राजा की अंगरक्षों पर टूट पड़ी। ले हरामजादे! दो सैनिकों की मौत के घाट उतारने पर शेरनी की तरह दहाड़ती हुई राजा कृष्ण की तरफ पलटी। दोस्त, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राजा सतर्क था। उसने वार कराई से पहले ढाल अड़ा दी। और फिर तड़ाक! और फिर हवा में उछली तलवार हाथ में लपका और राजा चीखा, सैनिकों, पकड़ लो इसे। सैनिकों ने आगे बढ़कर कृष्णा को
जकड़ लिया। हाँ हाँ कोई सा हाँ हाँ कोई सा फड़फड़ा रही थी। कुत्तों छोड़ूंगे मुझे छोड़ो। ओ सैनिकों ले चलो इसे, इसी घमंडी मगरूर हम अपनी ये रंगशाला में ले कर देखेंगे। हाँ हाँ। और फिर रक्षक कृष्णा को अपने घोड़े पर लादा। नीचे उतरो छोड़ो। और फिर उसने घोड़े को कंसपुर राज्य की ओर ले दौड़ चले। और जब और फिर उसी शाम जब देवदत्त शिकार से वापस लौटा तो घर के सामने पहुंचा तो दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये कैसे हो गया? किसने किया मेरे बेटे को राहुल की यह दुर्दशा? और फिर तलवारों की नोक से अपने बेटे को शरीर निकाला। हे ईश्वर, मेरे बेटे की जान किसने ली? क्यों ली? कितना कहाँ गई? और फिर अपने कृपाल अपने याद आते ही चीखता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा। कृष्णा कृष्णा। फिर एक साफ कमरे में अपने बेटे को कमरे के छक मारने। वो आखिर कृष्णा कहाँ गई? और फिर वह बाहर आया। ओह, यह सैनिक की लाशें पड़ी हैं। ऐसा लगता है यह खूनी की जंग हुई है, लेकिन जंग किसके बीच हुई यह कैसे पता चले? फिर कुछ देर सोचकर उसने राहुल को निर्जीव शरीर को जमीन पर रखा और उसने और सामने जमीन पर गड़ी तलवारों में से उसने एक तलवार को खींची और गौर से देखने लगा। अगले ही पल, अरे, इसके पीतल के मुठ पर तो कंसपुर लिखा है। निश्चय ही यह तलवारें कंसपुर के राज सैनिकों की हैं और यह दो सैनिक मरे पड़े हैं, कंसपुर राजा के सैनिक हैं। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बेटे राहुल की हत्या और मेरी पत्नी का अपहरण कंसपुर के राजा के सैनिकों ने किया है। और मुझे अपने मासूम राहुल का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बेटे के हत्यारे को, अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को तलाश करने कंसपुर जाना होगा। और दूसरे दिन अपने घर के कुछ दूर पर ही बहने वाली नदी के किनारे से देवसर ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। मेरे बेटे राहुल, तेरी चिता की सौगंध खाता हूँ कि मैं तेरे हत्यारों को चुन चुन कर मारूंगा। और फिर अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के बाद देवदत्त घोड़े पर सवार हुआ और वो कंसपुर राज्य की ओर चल पड़ा। वह उसी शाम को अपने कंसपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया। उसने जब कंसपुर में एक छोटे से गांव में और बढ़ता चल गया तभी चौंका। बचाओ बचाओ, ऐसा लगता है जैसे कोई मुसीबत में है, देखना चाहिए, शायद शायद उससे कोई काम आ सकूं। और फिर घोड़े की चीख सुनकर युक्ति की ओर मुड़ा और फिर आगे बढ़ने लगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मेरे बच्चे को, क्या कर रहे हो? यह है किसी भीड़ लगी हुई है यह। और फिर उसका उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उफ, यह क्या हो रहा है? हाय जालिमों, मार दिया, मेरे बच्चे को मारोगे? सटाक सटाक। क्यों भाई? यह एक क्यों भाई, मैं पूछ रहा हूँ, यह सब क्यों कर रहे हो? देख नहीं रहे दो गरीब भाइयों पर जुल्म हो रहा है? लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि हरिया और कोमल ने लगान नहीं दिया। क्यों नहीं भरा भाइयों? भैया, अब की साल हमारे गांव में सूखा पड़ा है, फसल नहीं हुई, लोग लगान नहीं कहाँ से भरेंगे? सिर्फ के गांव के अन्य लोगों को यह लगान कैसे भरा? हमारे घरों में बर्तन, अन्य कीमती सामान जबरदस्ती नीलाम कर दिया गया। राजा के सैनिकों ने लगान वसूला है, लेकिन हरिया और बुधिया ने सैनिकों को अपने घर में सामान उठाने से रोका तो बेचारों को परिणाम भोग रहे हैं। छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के नाम पर रहम करो। ओह, तो यह बात है, यह जुल्म है। मेरे होते हुए यह सैनिक युवक को इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। जैसे ही वह सैनिकों के
और बढ़ा तो बुधिया मारने कर उठाया। हे देवता के आगे बढ़कर कोड़ा और एंटर पकड़ लिया। बंद करो यह जुल्म, बहुत हो चुका। कौन हो तुम? एकारण ये अपनी मौत का निमंत्रण दे बैठे हो। कौन है तुम? तेरा न्याय, तेरा आशीष राज के कार्य में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत बहुत खूब, गरीबों पर जुल्म करना राज क्या कार्य हो गया? हा हा हा। रामजादे जुबान लड़ाता है, अभी तेरी खाल खींचता हूँ। और कहने के साथ ही उसने अपने कोड़े का वार देव पर अर्पित किया। लेकिन उस सैनिक का कोड़ा देवदत्त ने हवा में ही लपक लिया। और फिर देवदत्त ने कोड़ों को अपने हाथों में लपेट कर और जोरदार झटका दिया। और अगले ही पल हा हा हा। और सैनिक को पकड़ लो इसे हरामजादे को। और फिर 5 सैनिक अपनी अपनी मयानों से तलवार निकाल कर फिर भयानक अंदाज में देवदत्त की तरफ बढ़े। आओ जल्दी, तुम लोगों को भी मजा चखाता हूँ। भगवान इस अनजान की रक्षा करना। अगले ही पल सैनिकों के कोड़े तो देवदत्त के हाथ में लहराए, सटाक सटाक। और जैसे ही बिजली चमकी, कचाक कचाक, ओह टाक। अगले ही पल सातों जमीन पर नियत थे और देवदत्त की पागलों की तरह उस पर कोड़े बरसा रहा था। रामजादो, अनुभव करो, जब तुम एक इंसानों को कोड़े टकराते हैं तो कितना दर्द होता है। आश्चर्य है वह अकेले आदमी ने 7 को कैसे काबू कर लिया। कौन है यह यम देवदूत जिसने हम भाइयों के लिए अपने राज सैनिकों को टक्कर ले ली? स्टाक स्टाक। और फिर देखते हैं सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। फिलहाल तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। और ही अब मजा आया। हाँ भाग गए दुम दबा कर। मैं फिर भागूं। और अंत में सैनिकों को मुखिया वहाँ भागते हुए लौटा। अंत में सैनिकों का मुखिया वहाँ से भागते हुए चीखा, फूलपुर गांव वालों, हमारे इस अपमान का दंड तुम्हें पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। भाग कुत्ते। और जब सैनिक की भविष्यवाणी से पूरे गांव वाले को जैसे लकवा मार गया। अब हमारे गांव पर मुसीबत का पाट कैसे टूट पड़ेगा, अब क्या होगा? और इससे बेखबर देवदत्त ने सामने जमीन पर गिरा पड़ी एक सैनिक की तलवार को उठाई और उसने देखते हुए बड़बड़ाया, अरे यह तलवार पर की मुठ पर की लोहे पे भी कुछ गुर्दा हुआ है। नहीं, इस तलवार पर मेरे राहुल के हत्यारे की मुठ पर पीतल की थी। इस पर कंसपुर राज्य का नाम लिखा गुदा था। फिर एक राज्य के सैनिक इन 2 अलग अलग किस्म की तलवारें का रहस्य क्या है? तभी वह सोच रहा था कि एक बनका सा लगा। क्यों अजनबी, संकट में फंसकर तुम किस सोच में डूब रही हो? आपको मैंने संकट से फंसा दिया। आपकी बात नहीं समझ काका भैया। अरे भाई, जब तुम्हें हाथों में मार खाकर गए सैनिक ने हमें पूरे गांव वालों को अपमान का बदला लेने के लिए धमकी देकर गए हैं वह। अरे भाई, यह कोई अंधेरगर्दी है। तुम लोग सैनिकों को जाति महाराज को क्यों नहीं कहते? लगता है तुम हमारे गांव में नहीं बल्कि इस देश में भी पहली बार आए हो, इसलिए नहीं जानते कि ये सैनिक जो भी अत्याचार करते हैं वह राजा की सारी पढ़ते हैं। क्यों भाई? हाँ भाई, यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। लोगों को सताने में बड़ा मज़ा आता है। उसके राज्य की प्रजा सहमी रहती है। और जब सैनिक वापस लौटकर उसे बताया कि वह उन पर क्या बीती, तो राजा ने पूरे गांव को देशद्रोही करार कर दिया और उन्हें कड़ी सजा देने की
यह तो जुल्म है। तुम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अजनबी, यह तो एक छोटा सा गांव है और उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत तो आज तक पूरे राज्य में किसी ने नहीं की है। क्या भैया, आखिर अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है। बेशक जान सबको प्यारी होती है, लेकिन दोस्तों रोज़ जिल्लत की मौत मरने से तो एक दिन बहादुर की मौत मरना अच्छा है। एक बात और, जुल्म कराने वाले की बड़ा दोषी चुपचाप जुल्म सहने वाला होता है। फिर हम क्या करें भाई? जुल्म जुल्म और जुल्मी के खिलाफ डटकर मुकाबला करो, ठीक है। यदि उसकी सेना की बुरी नीयत इस गांव में प्रवेश किया तो उसे उखेड़ देना। हाँ, अब की है तुम लोगों ने मर्दों वाली बात। एक बात याद रखो, भगवान भी हमेशा बहादुरों का साथ देता है। ठीक है, हम तुम्हारी बात को हमेशा याद रखेंगे। और अच्छा, अब मैं आप लोगों को इजाज़त दो, मुझे एक बहुत जरूरी कार्य नगर जाना है, ठीक है। इस पर तुम्हारे सब कारण संवरा है। इस पर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। और इस गांव वाले ने विदा लेकर वह देवदत्त नगर की ओर चल पड़ा। नगर और नगर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति कहाँ व्यतीत करूँ, रात कहाँ व्यतीत करूँ। और सराय होगी, लेकिन सराय का पता नहीं कैसी पूछा, जबकि मुझे यहाँ आदमजात के दर्शन नहीं हो रहे। और उसी समय उधेड़ बुन में था कि बड़ा की तभी चीखा, अरे यह क्या! घोड़ों के टापों की आवाज़। मुझे लगता है घुड़सवारी इधर ही आ रही है। और अगले ही पल घुड़सवारों के दर्शन करते हुए वह ज़्यादा चौंका। चांद रात में दूर से तोड़ लिया। अरे यह तो कोई डाकू दल है। क्या इनके पास केवल कपड़े पहने हुए हैं, बल्कि अपने चेहरे भी ढके हैं? तभी डाकू दल उसके पहले एक मकान के सामने रुक गया। अरे यह तो डाकू यहाँ रुक गए। और कलवा, वो सामने वाला मकान सेठ धनिया का है, दरवाज़ा खुलवाओ। जी सरदार। और अगले ही पल, धनिया दरवाज़ा खोल। कौन? डाकू आमने सामने घोड़ा उतर कर सेठ राम के मकान की ओर बढ़ गया। रामजादे, दरवाज़ा खोलेगा या यूं ही पक पक किया जाएगा? नहीं, मैं खोलता हूँ। लगता है तेरी मौत आई है, अभी बताता हूँ तुझे। और अपने साथियों, दरवाज़ा तोड़ दो। फिर तड़ाक तड़ाक, और जल्दी ही दरवाज़ा टूट गया। डाकू अंदर घुस गए। रामजादे कहता हूँ, दरवाज़ा नहीं खोलेगा? मुझे माफ़ कर दो माई बाप, और तिजोरी की चाबी और जो चाहिए ले लो, हमें माफ़ कर दो। तभी, रामजादे, तुझे पता है कि शेरा डाकू अपने डाके में हमेशा दो चीज़ें लूटता है, एक दौलत, दूसरी छोकरी। बोल, तेरी छोकरी कहाँ है? कहाँ छुपा दी रखा है तूने? सरदार, वह रहम खाओ, मेरी मासूम बेटी को मत कहो। तड़ाक, पूरा कंसपुर गांव राज्य पूरा कंसपुर राज्य मानता है कि डाकू शेरा न तो सुनने का आदी है, न किसी का रहम कर खाता है। साथियों, ले जाओ छत घर के चप्पे चप्पे को छान मारो और इसकी लड़की को ढूंढ कर लाओ। जी सरदार। और हा, सुंदरी, अति सुंदरी। सरदार, यह है इसकी छोकरी। नहीं, मुझे छोड़ दो। इससे पहले इसे मुझे पकड़ो और जाओ सेठ की तिजोरी खाली कर दो। और डाकू जल्द से जल्द सेठ की तिजोरी खोली। हाँ, तिजोरी में तो काफ़ी माल है। लेकिन जैसे ही सरदार दरवाजे तिजोरी खोली और वैसे पलटा, तड़ाक तड़ाक। अरे देखो बाहर कौन है? कौन है? देवदूत बनकर हमारी और मदद करने आया है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले तीरों की बाढ़ ने आई और अगले ही पल तीनों धराशायी हो गई।
डाकू तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े और सामने क्यों नहीं आया, अगले ही पल सामने भी आ गया। अंदर देखते ही डाकुओं को कम कर दिया। अंदर पहुंचते ही उनने 2 डाकुओं का काम कर दिया। और लेकिन देवदूत तैयार था। उसने फुर्ती से अपनी धनुष बाण एक तरफ फेंका और तलवार निकाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। बाकी 2 डाकुओं तेजी से उसकी ओर बढ़े और खचाक खचाक। और जब डाकुओं का सरदार उस लड़की को छोड़कर देवदत्त की ओर बढ़ा, ठहर, मैं अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले ही देवदत्त ने नजदीक पहुंचता, देवदत्त ने अपनी तलवार भाले की तरह उस पर फेंक कर मारी और अगले ही पल ठचाक। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। डाकू पूरे सैनिक मिलकर भी इसे न पकड़ सके, तुमने इसे अकेले ही मार दिया। वाकई बेटा, तुम आज 10 वर्षों से शेरा डाकू के गिरोह का आतंक राज्य में समाप्त कर दिया। तुम्हें इन डाकू को मारकर हम पर पूरे राज्य पर उपकार किया है। सेठ जी, इस उपकार और यह क्या है? कुछ देर कर आंखें आश्चर्य से फैलने लगी और अगले ही पल उसने सामने मृत पड़े डाकू के हाथ में तलवार निकाली और उसे गौर से देखने के बाद मानो समय ही बोला, अरे यह तो पीतल की मुठ वाली तलवार है, जिसकी बोटी की हत्या हुई थी। और इस तलवार पर कचपुर राज्य लिखा है। यह डाकू के पास कैसे? और अरे यह डाकू तो जीवित है। देवदत्त ने तेजी से आगे नजदीक बढ़ा। ए भाई देखो, तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया। झूठ बोलने से ये तलवार की मुठ पर कंसपुर राज्य लिखा है। मेरे हिसाब से यह तलवार राज सैनिकों की होनी चाहिए, लेकिन तुम इस तरह तलवारों के तुम डाकुओं के पास कैसे? तुम ठीक कहते हो भाई, मेरा अंत समय आ गया, निकट आ गया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस तरह की पीतल की मुठों वाली तलवार सिर्फ राजा के उत्तराधिकारियों के पास और राजा की खास अंगरक्षकों के पास होती हैं। और हम डाकू नहीं, राजा के अंगरक्षक हैं। हम सब वर्षों से राजा के इशारे पर डाका डालते आए हैं, क्योंकि डाका राजा कंसन पक्का अय्यास है। वह दिल बहलाने के लिए हर शाम नई लड़कियों की चाहिए थी। उफ, यह कंसराज राजा है या राक्षस? तो फिर डाकू शेरा वह एक काल्पनिक नाम है जो राजा के भ्रमित करने के लिए आज तक प्रयोग में किया जाता रहा। ओह, यह राजा कंसराज का असलियत। मैं अभी पड़ोसियों को बुलाता हूँ ताकि यह दुष्ट की असलियत पता चले। तब धनी सिंह राम ने अपने लड़की से कहा कि पड़ोसियों को बुला ला। लड़कियों पड़ोसियों को बुलाने चली गई। एक बात और, कल तुम लोगों ने जंगल में बने मकान में कृष्ण नाम की औरत को अपहरण किया था। और हाँ, कल राजा ने हम शिकार के गए थे, वहीं हमने राजा के इशारे पर एक मासूम लड़के की हत्या की और कृष्ण नाम की औरत का अपहरण किया। इस समय वो स्त्री कहाँ है? राजा के रंगशाला में। राजा ने जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। राजा ने उस कल का समय दिया है। यदि कल वह स्त्री विवाह करने से इनकार कर देती, उसे मार डालेंगे। ऐसा होने से पहले मैं उस राजा को मार डालूंगा। इसी के साथ देवदत्त ने दम तोड़ दिया। और सुनो भाइयों, यह डाकू राजा के अंगरक्षक हैं, जो आज अपने राजा के इशारे पर डाकुओं का वेश भरकर हमारी इज्जत लूटते रहे हैं। राजा के अंगरक्षक। और तभी सेठ श्याम के अपने आस पड़ोस में रहने वाले को प्रवेश किया। अरे यह तो डाकू, इसने किसने मारा गिराया? अरे यह धनीराम की लड़की सही कहा है। डाकू और शेरा और उसका गिरोह उसका सफाया हो चुका है। वाकई यहाँ तो सारे मरे पड़े हैं। आज तक हम इन नगरवासियों को चैन की नींद सोएंगे। और जब शेर धनीराम ने अपने पड़ोसियों को पूरी बात बताई तो वह उनकी बात सुनने के बाद सब उत्तेजित हो गए। ये राजा नहीं, कंसराज की असलियत है। तो वह दुष्ट अत्याचारी है नहीं, पापी भी है। वह कभी ना आज से वर्षों तक हमारी बहन बेटियों की डाकुओं के हाथों उठा कर उसकी इज्जत से खेलता रहा।
हम उस पापी राजा को अपने हाथों से सजा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम राजा कंसराज की बोटी बोटी कर डालेंगे। यह देखते ही देखते वह उपस्थित लोग विद्रोह पर उतर आए। चलो भाइयों, हम इसी समय चलकर राजमहल में ईंट मिट बजा देते हैं, चलो। और तभी भाइयों शांत हो जाओ, आप लोग ज़्यादा उत्तेजित ना हो। इस डाकुओं के बारे में राजमहल के तक सूचना भिजवा दें, ताकि राजा उच्च अधिकारी राजा की असलियत का पता चल दे। और अगर रही बात राजा कंसराज की, वह हरामजादा मेरा शिकार है। मैं वो अपने वादा करता हूँ कि वह दुष्ट कल का सूरज नहीं देखने पाएगा, कि जीवित नहीं रहेगा। और आप लोग इतना बता दूं कि राजा की रंगशाला कहाँ है। राजा की रंगशाला नगर के बाहर निकलते ही एक महल नुमा सुंदर और भव्य इमारत है, राजा की रंगशाला है। और फिर तुरंत ही देवदत्त वहाँ से चला गया। और फिर अगले ही पल उसने राजा अपने घोड़े को सवार होकर पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ा। और नगर के बाहर निकलते ही भव्य इमारत दिखाई दी। जैसे ही वह इमारत के में द्वार पर पहुंचा, पहरेदारी ने रास्ता रोक लिया और उसने राजा का पता पूछने पर कहा कि रंगशाला तो खत्म हो चुकी है। देवदत्त ने की बात सुनने पर पहरेदार केवल चौंका और इसी के साथ उसने खतरे का एहसास हुआ और अगले ही पल भाले से देवदत्त तान दिए। अगले ही पल तड़ाक, और देवदत्त ने जमीन पर पड़े भाले उठाकर कड़ाक, और देखते देखते दोनों की मौत के घाट उतार दिया। ईश्वर करे इनकी मेरी कृष्णा सुरक्षित हो। और जैसे ही वह उसके इमारत में प्रवेश किया, दोस्त राजा, विवाह की बात तो दूर सही, तू मेरी सूरत पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। अरे यह तो मेरी कृष्णा की आवाज़ है। मूर्ख स्त्री, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तो तैयार हूँ कुत्ते। और जैसे ही उसने क्रोधित कंसराज ने अपनी तलवार वाला हाथ ने उठाया और इसी के साथ अगले ही पल देवदत्त सामने था। तेरे पापी तेरे हाथों का घड़ा भर चुका है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा स्वामी। तो तुम हो उसका पति? हाँ, मैं इसका पति हूँ और तेरी मौत हूँ। और कहने के साथ ही देवदत्त ने अपना धनुष बाण लिया और धनुष तीरों को वर्षा कर दी। अगले ही पल कंसराज कटे हुए वृक्ष की तरह गिरा। देखो कृष्णा, अपनी पापी को मासूम राहुल की इसी तरह तलवारों की सैया पर लटाया था। मैंने इसे अपने राहुल का मौत का बदला ले लिया। हाँ स्वामी। और तभी देवदत्त ने कृष्णा चौकी, अरे यह बार कौन कैसा सो रहा है? राजा मुर्दाबाद। और अगले ही पल, अरे यह तो राजा कंसराज के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं, नगरवासी हैं। हाँ, इनके साथ सैनिक भी हैं। आओ कृष्णा, हम बाहर चल निकले और चलिए। और इस तरह देवदत्त ने राजा कंसराज को मारकर केवल मासूम बेटे राहुल की मौत का बदला नहीं लिया, बल्कि कंसपुर की प्रजा को भी अत्याचारी राजा से अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। समाप्त दोस्तों।